जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती। आप लोगों का एनवायरमेंटल साइंस का जो क्लास है ये आप लोग का लास्ट क्लास है और इस क्लास से आप लोग के एग्जाम में 70 में 70 आप लोग एग्जाम देखने को मिलेंगे। मतलब इस क्लास में मैंने इतना मेहनत करके लाया कि आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाले हैं। इस क्लास को सभी बच्चे को लगा के जाइएगा, एक बार माँ सरस्वती के नाम पर आप लोग के एग्जाम में सारा प्रश्न बेहतर जाएगा, ये आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसलिए इस क्लास को मैंने यहाँ पे लिखा है अंतिम प्रहार, यानी कि महामैराथन एक प्रकार का देखा जाए आप लोग का सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले। ठीक है, इसमें आप लिखा हुआ है सीधे कि परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका निकल के आता है, सबसे प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग का जर्मन है, लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक। ये आप लोग का पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया प्रश्न था। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रेंच। यहाँ से राइट आंसर आप लोग करेंगे। इन्वायरमेंट आप लोग का किस शब्द से बना है, तो इन्वायर आपका शब्द से। ठीक है, इन्वायर का क्या मतलब होता है, आप लोग का चारों तरफ होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का आपका इसका हिंदी समझिए, आप क्या होता है आपका पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण का क्या होता है, आपका जो चारों तरफ से घिरा हुआ जो पेड़ पौधे जीव जंतु होता है, आपसे क्या होता है, पर्यावरण कहते हैं। ये आप लोग का सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से निकल के आता है आप लोगों का, किसने कहा जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का उपयोग पर क्या है, पर्यावरण है। देखिए, किसने कहा कि जीवों का जो पारिस्थितिकी होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, आप लोग का इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में आपको समझा दे, जैसे आप देखो यहाँ पे पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा या फिर जीव जंतु हो गया, सब क्या करता है, कुछ ना कुछ दूसरे पास ही रहता है, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए। जैसे आप लोग देख लो जीव जंतु हो गया, क्या करता है, खाने के लिए पेड़ पौधे खाता है, बकरी को खाता है, मांस खाता है कि नहीं खाता है, ये सब क्या पारिस्थितिकी का निर्माण करता है। यानी कि सभी जीव जंतु दूसरे पे क्या आश्रित रहते हुए क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो कहते हैं ये जो आपका कहा है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग क्या कहलाता है आप लोगों का, टॉन्सले ने कहा, फिटिंग ने कहा, पार्क ने कहा या फिर हैकल ने कहा। देखिए, इसमें से आपका फिटिंग ने जो ये कहा था कि हमारा जीव जंतु जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के कारणों का योग है, मतलब हमारा पर्यावरण जो किस चीज़ से बने हैं, हमारे पेड़ पौधा जीव जंतु हरे भरे सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है आपका पर्यावरण। उसके बाद से आपका देखिए और प्रश्न आपका निकल के आ जाएगा वायुवरण में। ठीक है, वातावरण आपका जो है, जैसे यहाँ पे देखो आपको मैं कुछ प्रश्न आपके और देता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वातावरण आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका आर्गन हो गया, इस सभी का मात्रा कितना कितने आप लोगों को बताना है। ठीक है, हर एक बच्चे को कमेंट कर बताना नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वातावरण में, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और आर्गन का मात्रा कितना है। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाने की 99% संभावनाएं बनती है। पर्यावरण आप लोग का जो बनता है, आखिर पर्यावरण आपका बनता कैसे है, सो देखिए, इन्वायरमेंट इज फॉर्म्ड विथ द जैविक घटक से। जैविक घटक क्या होता है, जो आप लोग का जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जिसमें वृद्धि विकास होता है, समय समय पर उसमें भोजन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो सभी आप लोग का क्या कहलाता है, जैविक घटक कहलाता है। भू आकृतिक घटकों हो गया, जैसे आपका जियोमॉर्फिकल कंपोनेंट्स हो गया, जैसे आप लोग का पहाड़ हो गया, पत्थर हो गया, सभी आपका जियोमॉर्फिकल हो गया घटक। अब उसके बाद आपका अजैविक घटक क्या होता है, जो आप लोग का क्या होता है, निर्जीव चीज़ें हो गया, वो सभी आपका क्या एबियोटिक हो गया। तो इसमें से आपका जो पर्यावरण बनता है, ये सभी चीज़ों को मिलाकर ही आप लोग का बनता है, तभी आपका पर्यावरण का निर्माण होता है। देखिएगा, पेड़ पौधा जीव जंतु लकड़ी सब चीज़ बना रहता है, सब चीज़ बना रहता है, उसी को तो क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। हमारे आंखों के चारों तरफ जो भी चीज़ दिखाई देता है वो सभी क्या पर्यावरण में निहित है। अब आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक वातावरण का अजैविक घटक नहीं है। देखो, ये आप लोगों को प्रश्न उल्टा दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा और आपको जैविक घटक के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में तो आप लोग थोड़ा सा समझ के बनाइएगा। जब भी आप प्रश्न बनाइए एग्जाम में तो पहले 2 बार 3 बार पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, तब आप बनाइए। ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए, गलती ऑप्शन मार दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक वातावरण का अजैविक घटक नहीं। अजैविक घटक नहीं है, इसका कहने का मतलब ये हो जाता है कि कौन एक ऐसा चीज़ है जो इसमें से जैविक घटक है। जैविक घटक का उदाहरण आप लोग बताओ यहाँ से, जो जीव सांस लेते हैं, पेड़ पौधे, जिससे आपका जिसमें वृद्धि विकास होता है, वर्षा वृद्धि विकास होता है, नहीं होता है, मिट्टी में नहीं होता है, तापमान में नहीं होता है, पादप में आपका होता है, वृद्धि विकास भी होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो पादप क्या आ जाएगा, ऐसे जैविक घटक हो जाएगा, जो कि एक अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से देखिए आप लोग यहाँ से, अब आपसे यहाँ से एक प्रश्न जैसे पूछा जाएगा आपसे कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण को परिभाषित कैसे करेंगे। डिफाइन इन्वायरमेंट, कहते हैं पर्यावरण शब्द आप लोग का जो है निर्माण जो हुआ है 2 शब्द परि तथा आवरण से बन के आपका क्या बना है, पर्यावरण। परि का अर्थ क्या होता है, आप लोग का चारों ओर होता है। आवरण का अर्थ मतलब होता है आप लोग का हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे जीव जंतु जितना भी होता है सभी मिलकर क्या कहलाता है आप लोग का, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण विज्ञान आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, पर्यावरण से संबंधित आप लोग क्या बात कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो छोड़िएगा मत एक भी प्रश्न को। ठीक है, सभी प्रश्न को आपको बना के आना है, जिससे यहाँ से देखो आपका अगला प्रश्न निकल के आता है, जैविक घटक और अजैविक घटक को परिभाषित करें। जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है, मैंने आपको जस्ट समझाया था। जैविक घटक जिसमें वृद्धि विकास होता है उसे भी क्या कहलाता है, आपका जैविक घटक कहलाता है। अजैविक घटक क्या होता है, जिसमें आपका वृद्धि विकास नहीं होता, निर्जीव होता है, उसे भी क्या कहलाता है, अजैविक घटक यहाँ से कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। देखिए, चिपको आंदोलन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपका प्रश्न देखो यहाँ पे निकल के भी आएगा। देखिए यहाँ पे आपका चिपको आंदोलन है ना, यहाँ से
पूछा गया प्रश्न आपका कि चिपको आंदोलन आप लोग का संबंधित है किसे, सुंदरलाल बहुगुणा, इंदिरा गांधी, मेधा पाटेकर या फिर उपयुक्त सभी। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया। सब्जेक्टिव में भी आपका प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, तो समझिए यहाँ से। चिपको आंदोलन एक देखा जाए आप लोग का तो एक वातावरण संबंधित आपका आंदोलन था। पूछा जाएगा किस प्रकार का आंदोलन था, तो वातावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित आप लोग का एक आंदोलन था, जिसमें आप लोग का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, पर्यावरण, एक बहुत बड़े पर्यावरण आप लोग का सुंदरलाल बहुगुणा नेतृत्व कर रहा था। ये आप लोग का कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, सोच समझिए यहाँ से। कहते चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में आप लोग का किसानों ने अंगू के वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यानी कि अंगू के वृक्ष वहाँ पे जो है, वहाँ के पदाधिकारी जो है राज्य के वन विभाग वाले सब पेड़ को काट रहे थे, तो वहाँ के जो अस्थायी लोग थे, ठीक है, जनजाति लोग जो थे वहाँ के, वो सभी लोग क्या कि पेड़ से चिपक गए। उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे स्त्रियाँ भी उसमें सहयोग की थी और सभी मिलकर आप पेड़ में चिपक गए थे। बोले कि अगर आप पेड़ को काटोगे तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। ये आपका क्या एक प्रकार का इन्वायरमेंट से संबंधित आप लोग का एक आंदोलन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका अगला प्रश्न क्या निकल के आता है। एक जीव जो केवल पौधे को खाता है, बताओ यहाँ से। जो जीव आपका पौधे को खाएगा उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहेंगे। जो आपका सिर्फ मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। जो आपका सब कुछ खा लेता है, जीव जंतु पेड़ पौधा सब कुछ खा लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाहारी यहाँ से कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को सारा प्रश्न करवा चुका है, फिर भी आप लोगों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में और बेहतर आपका एग्जाम जाए, ठीक है। कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है आप लोग का, मैं आपको समझाऊंगा। नीचे आपको मैं सजेटिव लेके आया हूँ, क्योंकि आपका वो प्रश्न जो इकोसिस्टम, ये आप लोग का लॉन्ग प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न है और आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तीनों जगह पे आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम आप लोग का जो है शब्द के जनक कौन है, टॉन्सले है, ओडम है, रिस्टर्ड है, स्टोर्डेट है। तो इसका जनक कौन हो जाएगा, टॉन्सले, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आपका इकोसिस्टम होता क्या मैं आपको समझाऊंगा आगे। देखिए पहले आप लोग यहाँ पे ये समझो, फूड चेन। देखो फूड चेन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाने की संभावना इस बार दिखा जा रहा है, ठीक है। तो फूड चेन क्या होता है समझिएगा यहाँ से आप लोग। फूड चेन आपका ये होता है जिसमें क्या होता है, हर एक जीव जंतु दूसरे पर आश्रित है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ग्रास हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया और आपका ईगल हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपका क्या होता है सोच समझिएगा यहाँ से आप लोग। जैसे आप देखो, आप लोग प्राथमिक उपभोक्ता समझते हो आप लोग, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। जैसे ये आपका ये आपका क्या हो गया, उत्पादक हो गया। उत्पादक क्या होता है, जो अपना भोजन खुद से बनाता है उसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा जीव जंतु सभी क्या कहता है आपका, जैसे पेड़ पौधा ये सब अपना भोजन खुद बनाता है तो उत्पादक हो गया। इसको कौन खा लिया, ग्रास हॉपर खा लिया, आप लोग का प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। जो पहले बार खाया उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उसको फिर कौन खा लिया, मेढक खा लिया, आपका द्वितीय उपभोक्ता हो गया। तीसरा आप लोग का सांप उसको खा लिया, ये आपका तृतीय उपभोक्ता हो गया। चौथा आप लोग का ईगल उसको खा लिया, पाँचवा उपभोक्ता हो गया, ठीक है, चौथा उपभोक्ता हो गया। तो ये आपका उपभोक्ता यहाँ पे होगा। आपसे एग्जाम पूछा जाता है किस प्रकार से प्रश्न में आपको देखिए यहाँ से, जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कौन खा लिया, आप टिड्डा खा लिया, टिड्डा को कौन खा लिया, मूस खा लिया, इसको कौन खा लिया, सांप खा लिया, सांप को कौन खा लिया, चील खा लिया। ये आप लोग का फूड चेन यहाँ से होता है। ये फूड चेन आपसे एग्जाम पूछा जाता है, फूड चेन आखिर क्या है। फूड चेन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप लोग का क्या होता है, हर एक जीव जंतु किसी न किसी पर आश्रित रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फूड चेन कहते हैं। और ये आपका कभी बंद होने वाला चीज़ नहीं है, सतत प्रक्रिया यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहते देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से निकल के आ रहा है, निम्न में से कौन एक द्वितीयक उपभोक्ता। देखो द्वितीयक उपभोक्ता क्यों होगा, बकरी है, शेर है, रेंडियर है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बकरी आपका क्या हो जाएगा, बकरी क्या खाता है, घास फूस खाता है। तो घास फूस को कौन खा लेता है, बकरी खा लेता है, तो बकरी क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ से हो जाएगा। लेकिन शेर आपका क्या होता है, बकरी को खा लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ से हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दीजिए, डिफाइन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या होता है समझिएगा यहाँ से। कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा है आप लोगों का कि एक पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग का जटिल प्रक्रिया होता है, प्रणाली होता है, जिसमें आप लोग का क्या होता है, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, कवक, सूक्ष्म जीव और उनके भौतिक वातावरण जैसे मिट्टी, जल, वायु और प्रकाश के बीच क्या होता है, सभी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, रहते हैं अच्छा से, उसे क्या कहते हैं लोग, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि ऐसा आप कह सकते हो जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा जीव जंतु हो गया, सभी किसी न किसी पर आश्रित है। वो सब चीज़ें क्या करता है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ से ध्यान रखिए, आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। आज आप लोग का एग्जाम भी होगा, सारे बच्चे को बेस्ट ऑफ लक। जिसका एग्जाम आने वाला है बिल्कुल आप बेहद आराम से कर लो इस क्लास को, इस क्लास से आपको भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। कहते हैं खाद्य जाल क्या होता है, आपको खाद्य जाल बहुत देखो जस्ट मैंने आपको बताया खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में आप लोग का ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को दर्शाने वाला एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। आप लोग का ग्राफ यानी कि ग्राफ की तरफ से आपका निर्धारित करता है। ग्राफ में जैसा पेड़ पौधा हो गया उसको कौन खा लिया, फिर इसको कौन खा लिया, ऐसे करके। तो यह एक जटिल नेटवर्क है जिसमें विभिन्न जीव जीवित प्राणियों के बीच आपका क्या होता है, खाद्य संबंधों को दिखाया जाता है। जैसे कि शिकारी और शिकार हो गया, प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता, अपघटक और उनके स्रोत हो गया। जैसे आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में
उत्पादक क्या होता है आप लोग का? प्राथमिक उत्पादक, जैसे आप लोग का पौधा हो गया जो सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके पोषक तत्वों को संश्लेषित करके अपना भोजन बनाता है। उसको कौन का? शाकाहारी वाला जो जीव जंतु वो खा लेता है, प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे आप लोग देखो हिरण क्या करता है? पौधे को खा लेता है। फिर क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता में क्या होता है आप लोगों का? मांसाहारी, जैसे कि शेर जो हिरण को खा लेता है। तृतीय का था शीर्ष उपभोक्ता, जो आपका जैसे बाघ हो गया शेर को खा लेता है, ये आपका तृतीय उपभोक्ता हो गया। देखो उससे भी ऊपर आपका एक आदमी रहता है, कौन? बाघ को बाघ ही खा लेता है, शेर खा लेता है, तो वो क्या? तृतीय उपभोक्ता हो गया। फिर आपका अपघटक होता है जो आप लोग का यहाँ पे होता है, ठीक है। तो टोटल आप लोग का देखा जहाँ से आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से ध्यान रखिएगा भैया। फूड चेन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, देखिए अगला प्रश्न आपका, प्राकृतिक संसाधनों को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक संसाधन आपका होता क्या है, इसके बारे में पहले मुझे आप ये बताइएगा। आप लोग का जो है विश्व वन दिवस आपका कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वन दिवस आपका कब मनाया जाता है ये आप लोग को बताइएगा। 5 जून आपका, या फिर 16 सितंबर, या फिर 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग बताइए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों को परिभाषित यहाँ से कीजिए। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं किसको है, पहले आप लोग मुझे बताना। तो प्राकृतिक संसाधन हम उससे कहते हैं जो आप लोग का प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर क्या उपलब्ध है, वही तो आप लोग क्या कहता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु, ये सभी आप लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण क्या आज हो जाएगा? जैसे जल हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, लोहा तेल हो गया, वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गया, सौर ऊर्जा, ये सभी आप लोग का, पवन ऊर्जा, ये सभी आप लोग का क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन यहाँ से कहलाता है। मानव निर्मित संसाधन बताइए एक आप लोग एग्जाम्पल देके नीचे में, ठीक है। अगला प्रश्न क्यों, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या निकल के आता है। अगला प्रश्न यहाँ से निकल के आता है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन है। देखो नवीकरणीय संसाधन आपका जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है यहाँ से। नवीकरणीय संसाधन में याद आ गया मुझे एक प्रश्न, राष्ट्रीय नई जल नीति आप लोग का जब कब लागू किया गया, ठीक है। 2002 में, 2008 में, 2012 में, या फिर 2015 में। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन जब दिया रहेगा एग्जाम में, तो इस कारण से आपको क्या करना है, आपको 2012 में आप लोग का जो राष्ट्रीय नई जल नीति लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2012 में। उसके बाद देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए। अच्छा नीचे दिया गया होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो नवीकरणीय संसाधन आप क्या होता है आप लोगों का, जिससे हम लोग क्या पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो फिश है, फॉरेस्ट है, स्वर्ण है, फिर जल है। आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आप लोग का नवीकरणीय संसाधन इसमें से कौन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मरुस्थल है, मरुस्थलीय कैसे बनता है आप लोग का, मरुस्थल जो कैसे बनता है आप लोग को बताएं। जहाँ पे आप लोग का बंजर भूमि होता है वही आपका क्या कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। कहते हैं मानव निर्मित समस्याओं से बनता है, जैसे यहाँ पे देखो मानव की समस्या हो गया, प्राकृतिक प्रेरित समस्या से, सूखे का परिणाम से, या फिर मानव एवं प्राकृतिक द्वारा प्रेरित समस्या। देखिए मरुस्थल जो आप लोग का बनता है वो सिर्फ मानव की वजह से नहीं बनता है, क्योंकि मानव बनाने का सबसे ज़्यादा हकदार होता है। क्योंकि दे जानते हैं पेड़ पौधा क्या करता है, काट देता है, वहाँ पे खेती करना शुरू कर देता है। खेती करेगा, देखेगा उपज नहीं हो रहा है, उसमें क्या करेगा, रासायनिक तत्व डालेगा बहुत ज़्यादा। इससे क्या होता है, खेत बंजर हो जाता है। उसके बाद कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी होती है, उसके बाद आप लोग का सूखा भी हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है, जिससे आपका क्या होता है, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आप लोग का, मानव एवं प्राकृतिक द्वारा प्राकृतिक प्रेरित समस्याओं से यहाँ पर राइट आंसर यहाँ से कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन, अक्षय संसाधन कहने का मतलब ये हो जाता है आप लोग का नॉन डिप्लेटेड सोर्सेज। इसका मतलब आप लोग का ये हो जाता है जिसको हम लोग पुनः कभी ख़त्म नहीं कर सकते, जिसको हम लोग पुनः हरदम हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। महासागरीय नमक हो गया, भूगर्भ में खनिज हो गया, प्राकृतिक वन हो गया, भूमि उर्वरकता हो गया। उर्वरकता तो हमारा खत्म ही हो चुका है, देखिएगा खेत का उपज कम हो चुका है, हम लोग अत्यधिक खाद डाल रहे हैं, फिर भी प्राकृतिक वन भी खत्म हो सकता है क्योंकि हम लोग अत्यधिक पेड़ पौधे काट रहे हैं। उसके बाद भूगर्भ में खनिज, ये भी आप लोग का सीमित मात्रा में है, लिमिट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महासागरीय नमक आप लोग का अक्षय ऊर्जा से हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है भूगर्भ यानी कि आप लोग का पृथ्वी के अंदर आप लोग का कितनी % जल आप लोग का पीने योग्य है, ये आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 0.02 हो गया, 0.06 हो गया, 0.01.6 हो गया। तो आपको 0.06 करना है या फिर 0.7 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, राउंड फिगर में 0.7 आपको एग्जाम में आएगा तो टिक कर दीजिएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों का। विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, ये आप लोग को बताना है। 22 मार्च यहाँ पे होगा, आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट से, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किन कावेरी जल विवाद, देखो कावेरी जल विवाद आप लोग का ये आप लोग का एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको एक पूछा जाता है आपका भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ये आप लोग यहाँ से देख लो। भूतापीय ऊर्जा में आप लोग का जो है उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राष्ट्र कौन सा है आप लोग का, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा पता है आप लोग, अगर किसी को पता है तो सबसे ज़्यादा आपका भू तापीय ऊर्जा में आप लोग का इंडोनेशिया, यहाँ से सॉरी
आप लोग का USA हो जाएगा। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप लोग का जो है भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राष्ट्र यहाँ से रहा है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली की स्थापना भारत के किस क्षेत्र में की गई है, मतलब सौर प्रणाली की, ठीक है, सौर ऊर्जा वाली प्रणाली जो उसकी स्थापना भारत के किस क्षेत्र में की गई है। आप लोग को ऑप्शन में दिया जाएगा, कर्नाटक दिया रहेगा, तमिलनाडु दिया रहेगा, महाराष्ट्र दिया रहेगा, लेकिन ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, वहाँ से सीमांध्र में आपका क्या गया, कहाँ पे सीमांध्र में ध्यान रखिएगा, सीमांध्र आप लोग यहाँ पे टिक करके आइएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सौर योजना वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का जो है परंपरागत ऊर्जा आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपको परंपरागत ऊर्जा कौन सा नहीं है, परमाणु ऊर्जा हो गया, इसलिए अपने आपको प्रश्न पढ़ाया था वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका निकल के आता है ये प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कावेरी जल विवाद का विषय महत्वपूर्ण है। देखो कावेरी जल विवाद आप लोग का कहाँ पे है, तो कावेरी जल विवाद आप लोग का जो है कर्नाटक तमिलनाडु में है। इससे रिलेटेड आप लोग का और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा एक दो प्रश्न आपका चेनाब नदी के ऊपर आपका कौन सा परियोजना है, ये भी आपके एग्जाम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो छोड़ना किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन का आपको बना के लाना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका निकल के आता है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है आप लोग यहाँ समझो। कुपोषण आप लोग का जब किसी को भोजन अत्यधिक मात्रा में नहीं मिलता है, स्वस्थ नहीं रह पाते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कुपोषण यहाँ से कहते हैं। तो कुपोषण का जो आपका समस्या होता है उसका कैसे समस्या होता है सोच समझिए यहाँ से। गरीबी व राजनीतिक अशांति हो गया, गृह युद्ध में वर्ग संघर्ष हो गया, संसाधनों का असमान वितरण हो गया, फिर उपयुक्त सभी। तो कुपोषण आप लोग का होता है आप लोग का गरीबी एवं राजनीतिक अशांति के कारण भी होता है। देखिए गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है, सब दिन आप लोग का संघर्ष होते रहा है। छोटे आदमी के साथ बड़े आदमी के साथ आप लोग का जो है दोनों वर्ग अलग अलग रहता है, हमेशा छोटे आदमी को कोई वैल्यू नहीं देता है। लेकिन संसाधनों का असमान वितरण है, अमीर आदमी के पास अत्यधिक संसाधन है, वो आराम से अपना सब कुछ कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुपोषण वाले में। अगला प्रश्न यहाँ से ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन एक परंपरागत आप लोग का जो ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत करने का मतलब हो जाता है जिसको हम लोग जो है खुद से नहीं बनाया, ठीक है, ईश्वर द्वारा हमको दिया गया, प्राकृतिक रूप से दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, बायोमास ऊर्जा, ये सभी हम लोग को क्या होता है आपका परंपरागत ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा आपका रही नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। और बताइए आप लोग का राइट आंसर यहाँ से देखो, जैव विविधता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ये तो प्रश्न आपकी एग्जाम में शॉर्ट प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन और आपका OGT प्रश्न तीनों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, जैव विविधता से क्या आशा होता है, कहते हैं व्हाट डू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं जैव विविधता आप लोग का जो होता है, इसकी परिभाषा होता है आप लोग का एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र कहने का मतलब ये होता है आप लोग का जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, सभी आप लोग क्या करते हैं, हमारे वातावरण सभी वायुमंडल देखिए यहाँ पे जितना भी गैसें हैं सभी किसी लिए कहीं ना कहीं हम लोग के लिए उपयोगी होता है, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे जैव विविधता का मतलब ये होता है जीवों का विविधता, यानी कि सभी प्रकार के जीव जंतु क्या होता है आप लोग का जैव मंडल में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, आराम से खाना पीना खाते हैं, मस्ती में रहते हैं, वहाँ का जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। जैव मंडल आप लोग का यहाँ पे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो अच्छा से भाषा में लिखिएगा आप लोग, मैं आपको सिर्फ समझाया यहाँ पे, बाकी इसका क्लास आप लोग का प्लेलिस्ट में सारा क्लास मिल जाएगा, उसमें आप लोग नोटिस मैं आपको बताया हुआ हूँ, ठीक है। कहते हैं रेड डाटा बुक में अंकित होता है आप लोग का। रेड डाटा बुक आप लोग का किस लिए होता है, आप लोग का विश्व का एक ऐसा पुस्तक है जिसमें आप लोग का सभी विलुप्त होने वाली वस्तुओं के बारे में जिक्र किया जाता है, यानी कि विलुप्त होती प्रजातियों के बारे में वहाँ पे बताया जाता है। आप लोग का रेड डाटा बुक वहाँ से होता है। अगले प्रश्न की वजह से बढ़ते हैं हम लोग, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक निम्न से कौन सा था। जैव विविधता शब्द जो था उसका प्रयोग करने वाला सबसे पहले वैज्ञानिक कौन सा था, टॉन्सले हो गया, इनरेस्ट हैकल हो गया, वाल्टर जी रोसन हो गया, ईओ विल्सन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका वाल्टर जी रोसन आप लोग का जो है उन्होंने क्या था सर्वप्रथम जैव विविधता शब्दों का वहाँ से प्रयोग किया था। मैं आप लोगों को जितना भी क्लास कराया हूँ आप लोग का प्रदूषण का हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, ये सभी प्रश्न आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, उसमें आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न आपका और आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पढ़ाया हुआ हूँ, आप लोग का स्पेशल क्लास देखिए उसको अवश्य कर लीजिएगा, फोटो के साथ में समझाया हुआ भी हूँ। और आप लोग का जो वन संरक्षण अधिनियम आप लोग को पढ़ाया हुआ हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 10 नंबर आपको दे के जाएगा, सिर्फ एक 10 मिनट का क्लास आपको 10 नंबर दे के जाएगा, तो उस क्लास को अवश्य कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से आके, ठीक है। कहते हैं काजीरंगा आप लोग का कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर असम में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, असम में आप लोग का काजीरंगा स्थित है। यहाँ से काजीरंगा क्या आपका एक नेशनल पार्क है जो कि आप लोग का असम में स्थित है, कोई दिक्कत यहाँ से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और आपका अगला प्रश्न क्या निकल के आता है सो देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोग का जो है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोग का कहाँ पे स्थित है ये आप लोगों को भी बताना है। किसी को अगर याद है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप लोग का उत्तराखंड में यहाँ से राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से
असुरक्षित प्रजाति कौन सी। असुरक्षित करने का मतलब ये होता है आपका जिसकी सुरक्षा अभी तक नहीं की जा रही है, तो जो दूसरे को सुरक्षा दे, ऐसा नहीं हो सकता है वो खुद सुरक्षित रखा था दूसरे को सुरक्षा देगा। लेकिन बाघ एवं शेर आपका तो पहले से विलुप्त होने वाली प्रजाति अब हो चुकी है, क्योंकि अब इसकी संख्या बहुत ही कम हो रही है। कहते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे जिसकी संख्या अत्यधिक हो तो फिर विलुप्त ही नहीं होगा। कुत्ता, जिससे आपका कुत्ता जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपका कभी विलुप्त होगा नहीं होगा विलुप्त। उसके बाद देखिए जिनकी प्रजातियों की विलुप्त होने खतरा, जिसकी प्रजातियों की विलुप्त होने खतरा रहती है उसको क्या कहते हैं, असुरक्षित प्रजाति यहाँ से कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आप लोग का निकल के आता है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार से कहते हैं, जल संसाधन के महत्व को बताइए। जल संसाधन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आप लोग का बाढ़ से आप क्या समझते हो, सुखाड़ से आप क्या समझते हो। उसके बाद आप लोग का जैव विविधता क्या है, ठीक है, जैव विविधता से आप क्या समझते हो। पर्यावरण संबंधी आप लोग का महत्व को बताइए, ये भी आपका प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से क्या महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए, हम लोगों को क्या वातावरण में आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, आप लोग शुद्ध वातावरण में पहले आपका सांस ले पाते हो। उसके बाद आप लोगों को पेड़ पौधा से खाना मिलता है, रह पाते हो, सभी चीज़ आपको कहाँ से मिलता है, पर्यावरण से मिल पाता है। वायु प्रदूषण आपका मैंने स्पेशल क्लास देकर पढ़ाया हुआ है। बांध की उपयोगिता बताइए, बांध रहने से क्या होता है, आप लोग का बाढ़ नहीं आता, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। नगरीय ऊर्जा संकट दूर करें, नगर में आपका ऊर्जा का संकट कैसे दूर होगा ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला पर प्रकाश ले, खाद्य श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। विश्व के संदर्भ में जैव विविधता की विवेचना की, विश्व के संदर्भ में अगर देखा जाए विश्व स्तर पे आप लोग का, तो जैव विविधता किस प्रकार से किस देश में किस जानवर की संख्या ज़्यादा है ये आपको बताना जाना है, ठीक है। और आपको जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है आप लोग का भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा आप लोग का जो है उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राष्ट्र आपका कौन सा थे, आप लोग ध्यान रखना USA, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जैसे भोपाल त्रासदी में आप लोग का कौन सा गैस वहाँ से लीक हुआ था, तो ये आप लोग क्या करना है यहाँ से बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा भोपाल त्रासदी में आप लोग का कौन सा गैस वहाँ से लीकेज वहाँ से हुआ था, ठीक है। बाकी आपसे परंपरागत ऊर्जा हो गया, सभी आपके प्रश्न एग्जाम पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ से आपका भारत में पर्यावरण चेतना आंदोलन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। कहते हैं भारत में आपका पर्यावरण जो है, पर्यावरण को लेकर हमारा देखिए केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार भी आपका जो है काफ़ी इस पर ध्यान देता है, लेकिन और कहता है कि पेड़ लगाओ देश बचाओ, है कि नहीं, ये चीज़ें होता है यहाँ से। तो उस पर आप लोग आंदोलन पर प्रकाश डालना है। हमारा चिपको आंदोलन हुआ था और बहुत सारा आंदोलन हमारे देश में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, देखिए बहुत सारे लोग बार हैं। तो टोटल एटलीस्ट आपका ये सब चीज़ें कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर चल जाएगा। जितना मैंने बता दिया आप लोग इतने जगह आप करके जाते हो तो मुझे पूर्ण विश्वास आप लोग को 70 में 70 आप ला के दिखाओगे, ठीक है। क्योंकि बस आप लोग को पेशेंस रख के एग्जाम में बनाना है। टोटल प्रश्न आपके एग्जाम इसी सबसे आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड आपका आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना आपने किया इस क्लास को, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए, हम माँ सरस्वती से यही कामना करते हैं। वीडियो को लाइक करके जम के शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आज का क्लास, ये लाजवाब क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।